ऐसे भगवान तापत्रय विनाशाय, जो सारे दुखों को दूर कर, सारे दुखों को दूर करते हैं भगवान। अच्छा बताओ, आपके दुखों को कौन दूर कर सकता है? एक भगवान। अच्छा, किस किस के जीवन में दुख है, मैं आज लगे हाथ दूर करता चलूं। जिसके जीवन में दुख है वो हाथ उठाएं। मैया बैठो, मेरी माँ, हाथ उठाने का कहा, आप तो पूरी खड़ी हो गई। बैठो मेरी माँ। मैया बताओ, आपके जीवन में भी दुख है? अब ये बुढ़ापे में कौन सा दुख है मेरी माँ? देखो कोई दुख नहीं है, लेकिन सब हाथ उठा रहे हैं, हम भी उठाएंगे। मैया आपके जीवन में दुख है? मैया पीछे वाली मैया, आप में से किस किस के जीवन में दुख है? दुख है तो हाथ उठाओ फिर से एक बार। चलो, आज मैं आप सबका दुख दूर करके ही रहूंगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और धारण कीजिएगा। सब बैठ जाओ चुपचाप, टुप्पी टाप रहना मेरी माँ, टुप्पी टाप बैठो। सारा दुख चला जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैया ये दुख क्या है? किसी के जीवन में यदि बेटा ना हो, किसी के पास बेटी ना हो और किसी के पास पैसा ना हो, तो वो इस स्थिति को दुख मान लेता हूं। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रहने को घर नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है, आपकी पत्नी से बनती नहीं है, आपकी पति से बनती नहीं है, पटरी बैठती नहीं है, तालमेल बनता नहीं है, आप इन स्थितियों को दुख मानते हैं कि यही दुख है महाराज, हमारा पति सुनता नहीं है, हमारी पत्नी मानती नहीं है, कहा नहीं सुनती, हमारा घर नहीं बन रहा है, पैसे की कोई आमदनी नहीं है, हम बड़े दुखी हैं। अच्छा बताओ, दुख किसे कहते हैं? जो हम बता रहे हैं आप इसे ही दुख मानते हो ना? हाँ, आप बताओ, आपके जीवन में क्या दुख है? कोई दुख नहीं? अभी तो हाथ उठाए थे थोड़ी देर पहले। आपके जीवन में क्या दुख है? काम नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहे महाराज जी, बेटी का विवाह नहीं हो रहा महाराज जी, ये नहीं हो रहा। ओ छोरा, लेजर चमकाए रहा है, सुन लो बेटा, सुनो, बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख की परिभाषा क्या है? अरे आप लोगों के जीवन में दुख है ही नहीं। आप कहते हैं महाराज जी हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा ना होना क्या ये दुख है? पैसा नहीं है तो काम करो, पैसा आ जाएगा। पैसा नहीं है ये कोई बात नहीं है। महाराज जी हमारा काम नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, औरों की चल रही है, उन्होंने प्लानिंग की है, काम करने का ढंग उन्हें पता है तो उनकी चल रही है, तुम्हें ढंग पता नहीं है। तुम अपना ढंग बदलो, तुम अपना कार्य करने का, काम करने का तरीका बदलो। तरीके भी यूनिक होने चाहिए। पैसे नहीं है महाराज जी, काम नहीं चलता, ये कोई दुख नहीं है, ये आपकी लापरवाही है। लापरवाही को आप दुख मानते। महाराज जी हमारे घर में बड़ा काम ही नहीं चल रहा, हमारे घर में लगता कोई भूत प्रेत की बाधा है। कोई बाधा नहीं है तुम्हारे घर में, तुम अकर्मण्य हो इसलिए नहीं हो रहा है। तुम तरीके से काम नहीं, टाटा बिड़ला अडानी अंबानी तो कभी नहीं कहते हमारा काम नहीं चल रहा, उनका तो खूब चल रहा है। तुम ही गाना गाते हो हमारा काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे हैं। पैसे कमाने के तरीके पता नहीं है तुम्हें, काम करने का ढंग नहीं पता, दुकान कैसे चलाई जाती है उसका गणित आपको नहीं पता। बिजनेस करने तो चले पर बिजनेस का आइडिया नहीं है। इसलिए आइडिया ना होने से, समझ ना होने से, अनुभव ना होने से कई बार आप नुकसान हो जाता है और आप कहते हैं हमारे तो भाग्य में सुख ही नहीं है, हमसे तो भगवान नाराज हैं।
नहीं, भगवान किसी से नाराज नहीं होते, किसी से खफा नहीं है भगवान। तुम अपने तरीके बदलो। पुराने जमाने पुराने ढंग से दुकानें चलाओगे तो कहां चलेंगे। आज जान रहे हैं कितना फास्ट संसार हो गया है। तरीके से काम, दुकान के संग संग आपको ऑनलाइन भी रखना पड़ता है कुछ चीजें। जमाने की मांग है, जमाने की मांग, जमाने के हिसाब से नहीं चलेंगे, चल ही नहीं पाएंगे। हर साल 2 साल में कुछ नई चीज आ जाती है बाजार में, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है, उस रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। अब आप नहीं जी हम नहीं बदलेंगे अपना रूल, ना बदलो तो जाओ आउट। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं ज्वलंत। हमारे देश में आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले सबके पास नोकिया फोन था, नोकिया। आज कितनों के पास नोकिया है? मार्केट से आउट हो गया, खत्म, सफाया। 1% 2% रह गया हो तो नहीं कह सकते। ये नोकिया जब एंड्रॉइड मोबाइल आने लगे ना मेरी मां, टच मोबाइल आने लगे, स्क्रीन टच मोबाइल जब आने लगे तो उन सॉफ्टवेयर की कंपनियों ने, उन लोगों ने कहा नोकिया से तुम्हारी सेल अच्छी है, तुम्हारा नाम अच्छा है, तुम ये टच मोबाइल तुम ले लो और ये सिस्टम हमसे तुम ले लो, ये सॉफ्टवेयर हमसे आप खरीद लो, ये टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी आप हमसे ले लो। नोकिया ने कहा क्या जरूरत है, हमारा तो यूं ही चल रहा। बस उस समय संसार, उस समय देश बदल रहा था। उस बदलते हुए देश को नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, उस बदलाव को स्वीकार नहीं किया। हाँ या ना? जब उसने अपने मोबाइल पर कोई बदलाव ना किया, इस घमंड में रहा कि हमारी तो यूं ही सेलिंग है, और जब ऐसे एटीट्यूड में रह गया कि हमें क्या जरूरत है बदलाव की, और बदला नहीं, तो आज देखिए एंड्रॉइड मोबाइल हर हाथ में है, नोकिया 1% 2% रह गया, क्योंकि उसने समय के साथ अपने को बदला नहीं। आप अब गाना, अब नोकिया वाला रोए, अरे हम तो बड़े दुखी हैं, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है। तुम्हारा भी चल रहा था, जैसे चलता है वैसे तुमने चलाया ही नहीं। इसलिए आप भगवान के नाम पर रोना बंद करिए। पहले तो हम दुखी हैं, हमारे ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, पहले तो ये गाने डिलीट करिए अपनी डिक्शनरी से और अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को जमाने के हिसाब से सेट कीजिए। और जो जमाने की चाह है, उस समय एंड्रॉइड मोबाइल की डिमांड थी, दूसरी कंपनियों ने लॉन्च कर दिया, नोकिया देखता का देखता रह गया, हाथ देखते देखते पूरी दुनिया में छा गया एंड्रॉइड मोबाइल। हाँ या ना? इसलिए क्या चाहिए जीवन में? परिवर्तन। किसके हिसाब से? समय के हिसाब से। नहीं करेंगे तो परिणाम नोकिया जैसा। तो आप इसे दुख मान रहे थे, जबकि ये दुख नहीं है, ये तुम्हारी समझ की, ये तुम्हारी नीतियों की कमी से होता है। वो राजा हार जाता है युद्ध जिस राजा की नीतियां अच्छी नहीं होती। हाँ या ना? युद्ध कई बार रणनीति से जीते जाते हैं, कूटनीति, राजनीति, रणनीति, अर्थनीति, ये सब नीतियां हैं। हाँ या ना? इसलिए आपको कौन सी नीति? चाणक्य को पकड़ लिया सिकंदर ने। इतिहास की बातें सुना रहा हूं, सुनो। चाणक्य को पकड़ लिया सिकंदर ने। तुम बड़े ज्ञानी पंडित हो, बड़ा दिमाग लगाते हो, मार दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें सजा मैं ऐसी नहीं दूंगा, दर्दनाक दूंगा। एक लोहे का नंदी बनाया, बैल। इतिहास के पन्नों में लिखा है, पढ़ लेना कभी फुर्सत मिल जाए व्हाट्सएप फेसबुक से। तो चाणक्य को लोहे का नंदी बनाया सिकंदर ने। राजा, जो भी मुगल राजा रहा हो, उस राजा ने बनाया लोहे का नंदी, बैल, और नीचे लगाई आग, और चाणक्य को कहा इसमें घुस जाओ। जिंदा जलाना चाहता था वो, और 4 बड़े बड़े वैद्य खड़े कर लिए देखने के लिए कि ये मर गया कि नहीं। चाणक्य से पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले ये हमारे गंगा की माटी है, हम भारतीय हैं, एक बार हम अपनी माटी को अपने शरीर पर लेपना चाहते हैं, पूरे शरीर पर
वो बालू, वो माटी उसने चाणक्य जी ने पूरे शरीर पर बालू का लेप कर लिया। पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक बालू से, उस लेप से, माटी के लेप से भर लिया। घुस गए नंदी के अंदर, आग लगी, पूरा लाल हो गया। घंटों तक जलती रही आग। अब तो लगा कि मर ही गया होगा। ढक्कन खोला, निकाला, चाणक्य बिल्कुल अचेत थे। वैद्यों से दिखवाया, नाड़ी पकड़ के देखो जिंदा है कि मर गया। वैद्यों ने कहा नहीं जी मर गया। सारे वैद्यों ने चेक किया, नाड़ी बंद, मर गया, कोई संभावना नहीं। चाणक्य के शिष्यों ने कहा मर ही गए हैं गुरुजी, तो अंतिम संस्कार हमें कर लेने दो। चेले लेकर चले गए, राजा को लगा मर गए। पर चाणक्य 6 घंटे बाद उठ के बैठ गए। लोगों ने कहा रे आप जिंदा हैं कैसे? बोले मैंने चकमा दे दिया उसे। कैसे चकमा दिया? बोले जो मैंने माटी लगाई थी वो माटी सामान्य नहीं थी। वो माटी ऐसी थी कि वो आग की ताप को भी सह सकती है। और वो जैसे आज भी ऐसे कुछ केमिकल होते हैं, आज भी ऐसा आप यदि हाथ में केमिकल लगा के हाथ आग में डाल दो तो कुछ देर के लिए आपका हाथ जलेगा नहीं, क्योंकि वो केमिकल जो है वो आपकी रक्षा करता रहेगा। ऐसे चीजें डॉक्टरों के पास, वैज्ञानिकों के पास ऐसे इस प्रकार के कुछ केमिकल होते हैं, हाँ या ना? तो ये बात चाणक्य को पता थी कि यहाँ की ये माटी में ये गुण है कि यदि इसे लगा के कोई आग में भी कूद जाए तो। चाणक्य ने फिर बोले आपकी तो नवज भी नहीं चल रही थी। बोले मैंने प्राणायाम साध लिया था, योगी भी तो थे ना वो, प्राणायाम साध लिया। चाणक्य कहते हैं भगवान मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और आपने मुझे बचाया ही नहीं ना। चाणक्य ने दोष भगवान को नहीं दिया, चाणक्य के पास बुद्धि थी। और भगवान ने आपको क्या दे रखी है? जब आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर चलाता है तो ड्राइवर के पास एक्सीलेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है। कहां ब्रेक दबाना है, कहां एक्सीलेटर दबाना है। उसी प्रकार आप में से कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो जो भी हम अच्छा या बुरा करते हैं वो भगवान की मर्जी है, तो उसमें दंड भगवान को मिलना चाहिए, हमें क्यों नहीं? भगवान ने हमें और आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र किया है। हमारे पास क्या है? जोर से बुद्धि है। हमारे को पता है कि क्या सही और क्या गलत है। जब सही और गलत का आपको और हमें ज्ञान है तो आप सही निर्णय क्यों नहीं लेते? चाहे आपकी अर्थनीति से जुड़े हों, चाहे आपके परिवार से जुड़े निर्णय हों, आप यदि सही निर्णय लेते हुए अपनी गृहस्थी चलाएं, सही निर्णय लेते हुए अपना व्यापार चलाएं, सही निर्णय लेते हुए खान पान का ख्याल रखें, तो आपके सही खान पान से शरीर स्वस्थ होगा, रिश्तों के सही निर्णय लेने से गृहस्थी सही होगी और व्यापार संबंधी सही निर्णय लेने से व्यापार सही होगा। जिंदगी ठीक ठीक गुजर जाएगी। आप गलत निर्णय खुद लेते हैं, गलतियां खुद करते हैं और बाद में ताने भगवान को मारते हैं कि भगवान तुमने हमें दुख दे दिया। भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया। क्या राम जी ने कहा था रावण से कि जाओ तुम सीता को चुरा लो? बोलो बोलो, क्या राम जी ने रावण से कहा था कि तुम सीता को चुराओ? अब चुराया है तो सर्वनाश भी तुम्हारा ही होगा। धैर्य रखो। सीता मां को चुराने में रावण को बड़ा मजा आया। मैंने चुरा ली सीता, कौन रोकेगा, मैं रावण हूं। मजा आया ना? लेकिन अभी जब परिणाम मिलेगा ना, खून के आंसू रोएगा। जब सामने पूरा वंश नष्ट हो गया, 1 लाख बेटे मर गए युद्ध में, वो बेटे जो निर्दोष थे। 1.25 लाख नाती मर गए, वो नाती जो निर्दोष थे। गलती किसकी थी? बोलो। अब राम जी ने कहा था क्या कि तुम सीता, गलती करो क्यों? इसलिए आप में से किसी के जीवन में कोई दुख नहीं है, आपकी गलत रणनीति आपको दुख देती है। आपके जीवन के गलत डिसीजन आपको दुखी करते हैं। तुमने अपनी पत्नी को गुस्से में 1 थप्पड़ मार दिया। पत्नी मायके छोड़कर, ससुराल छोड़कर मायके चली गई। मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अब तुम्हें रो रहे हो, गुरुजी हमने गलती की, पत्नी को मार दिया, क्षमा मांगी, पर वो सुन नहीं रही है, बात नहीं हो रही है। तुमने अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? जिस इंसान का खुद पर कंट्रोल ना हो वो इंसान कैसा? खुद पर कंट्रोल कुत्तों का नहीं होता, खुद पर कंट्रोल बंदरों का नहीं होता, खुद पर कंट्रोल जानवरों का नहीं होता,
पर आप हर जानवर से, हर पशु से, पक्षी से आप लाख गुना समझदार हैं। हाँ या ना? आप बुद्धिमान पुरुष हैं, बुद्धिमान स्त्रियां हैं, बोलो हाँ या ना। जब बुद्धिमान हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते क्यों नहीं हो? रोते ही क्यों रहते हो तुम? शिकायत ही क्यों करते हो? हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने 2 हाथ पांव दिए तो हैं, अडानी अंबानी के भी 2 हाथ पांव हैं, और मेरे भी 2 हाथ पांव हैं, और भिखारी के भी 2 हाथ पांव हैं। भगवान ने सबको एक सा बनाया था। तुम्हारे गुण खराब हो गए, कर्म खराब हो गए, इसमें भगवान का क्या कसूर है? कर्म अच्छा करो, मेहनत करो, नीतियां सही हो तो तुम भी अडानी अंबानी हो जाओ, और नीतियां नहीं है तो भिखारी बने घूमते रहो और गालियां भगवान के देते रहो, हे भगवान तुमने हमें भिखारी बना दिया। भगवान ने तो इंसान बनाया था साहब, इंसान से तुम भिखारी हो गए। भगवान ने इंसान बनाया था, इंसान से तुम शैतान हो गए। भगवान ने इंसान बनाए थे, इंसान से कोई ध्रुव और प्रहलाद हो गया, इंसान से कोई राम और रावण हो गया। राम भी 2 हाथ पांव वाले थे, रावण भी 2 हाथ पांव वाला था, कृष्ण भी 2 हाथ पांव वाले थे, और कंस भी 2 हाथ पांव वाला था। एक के विचार ने कृष्ण बना दिया और एक के विचार ने कंस बना दिया। एक की विचारधारा ने राम बना दिया, एक की विचारधारा ने रावण बना दिया। बात इंसानों की, मेरी माँ आप और हम एक ही हैं, खून आपके भीतर भी उतना ही है लगभग जितना मेरे भीतर है। हाँ या ना? मेरे और आप, मुझ में और आप में क्या अंतर है? मुझ में और स्वामी विवेकानंद जी में क्या अंतर था? सिर्फ शरीर का अंतर था, हाइट का अंतर था। उनकी हड्डियां ज्यादा थी या मेरी कम है? 206 हड्डियां सबकी होती, उनकी भी इतनी थी और मेरी भी उतना ही। खून उनके भीतर था जितना मेरे और आपके भीतर, किसी का हल्का फुल्का कम ज्यादा मान लो आप। वजन भी कितना ज्यादा कम मानोगे? 70-80 किलो के वो रहे होंगे, 70-80 किलो के हम हैं। अंतर किसका है? शरीर का नहीं है, विचारों का अंतर है। हाँ या ना? आप शरीर से बड़े नहीं हो सकते, आप बड़े हो सकते हैं तो सिर्फ अच्छे विचारों से। इसलिए अच्छे विचारों के साथ, अच्छी नीति के साथ अपना काम करो। यदि सफल होना और रोना ही है तो फिर तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता रोने। हे भगवान हम बड़े दुखी हैं, रोते रहो। ये हमारी मैयाएं रोती रहती हैं, महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है, ये भी कोई दुख है? महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है, ये भी कोई दुख है? ये दुख नहीं है, तुम्हारी लापरवाही। तुमने अपने बेटे को संस्कार क्यों नहीं दिए सही वक्त पर? सही वक्त पर सही संस्कार दिए होते तो ये सवाल ना होता कि बेटा सुनता नहीं है। संस्कारी बेटा तो आज भी सुनता है, संस्कारी बहू है तो आज भी सुनती हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी और अपने बेटे को संस्कार दें तो ये सवाल खत्म हो जाएगा कि बेटा सुनता नहीं, बहू सुनती नहीं। संस्कार देना छोड़ दिया इसलिए ये सवाल खड़े हो गए। और दोष किसको? हे भगवान तुमने, भगवान ने कहा था कि तुम इस बहू से विवाह करो, इस लड़की से। भगवान ने कहा था जरा सी बहू के हाथ से एक कप टूट जाए, एक बार दाल में जरा नमक ज्यादा हो जाए तो सास ताने मारती है, यही सिखाया है तेरी माँ ने। और वही बहू जब फिर तुम्हें भर भर के नमक देती है बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में जब तंग करती है तो रोती हो, महाराज बहू परेशान करती है। क्यों? शादी होके उसकी आई, नहीं नहीं तुमने भी तो उसे परेशान किया। भगवान ने कहा था कि तुम परेशान करो, अब किया है तो भोगो। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। इसलिए मेरी माँ दोष भगवान को ना दिया करो। ये देखो कि हम कहां गलत हैं, हमारी कहां गलतियां हो रही हैं। भगवान ने दुर्योधन को समझाया था महाभारत के पहले कि भाई मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, मत कर महाभारत का युद्ध। समझाया था कि नहीं? किस किस को यह बात पता है कि समझाया था? मैया आपको पता है ना? समझाया था, भगवान गए थे समझाने, हाँ या ना? बताओ, समझा था दुर्योधन? बोलो बोलो। नहीं, जैसे भगवान के समझाने से दुर्योधन नहीं समझा तो उसका नाश हो गया, उसी तरह आज बच्चे माँ बाप के समझाने से नहीं समझते, गुरु के समझाने नहीं समझते तो सर्वनाश तो होगा ही। बाद में फिर कहो भगवान ने किया, भगवान ने थोड़ी किया। भगवान ने तो माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में तुम्हें समझाया था, सही रास्ता दिखाया था। ना मानो तो गलती भगवान की कहानी। इसलिए हम दुखी हैं, ये कोई सवाल नहीं है। अच्छा, दुख किसे कहते हैं?
अब हनुमान जी से पूछते हैं, जानत हूँ आस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना होहि दुखारी। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। सुख और दुख केवल भगवान को भूल जाना दुख है, पर आपको भूल जाना दुख नहीं लगता। बहू नहीं सुनती ये दुख लगता, बेटा नहीं सुनता ये दुख मानती हो, पैसा नहीं आ रहा है ये दुख मानते हैं आप लोग, पर भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, हम भगवान को भूल गए, ये दुख आप लोग मानते ही नहीं। दुख क्या है? भगवान का भूल जाना ही। हे नाथ, मैं आपको कभी हर स्थिति में भगवान का स्मरण बनाए रखो। बोलो हे नाथ जोर से। मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ, ओ झोले वाली मैया, कहां जा रही हो मेरी माँ? बैठो, जहां हो वहीं बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान का स्मरण आप दिन भर करें, ये सबसे बड़ा सुख है। और भगवान को भूल जाएं आप, यही सबसे बड़ा दुख है। तो बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। ऐसे भगवान जो सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, राधा सहित श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान निकल पड़े भगवान का चिंतन करने के लिए। सुखदेव भगवान मां के पेट में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष। अब आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, नहीं आश्चर्य मत मानो। सुखदेव सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान है। मां के पेट से जब बाहर आए तो जन्म लेते ही निकल पड़े। कहां जा रहे हो? जा रहे हैं भगवत चिंतन करने। अरे शादी कर लो, विवाह कर लो, फिर चले जाना। नहीं, ये गृहस्थी में एक बार कोई उलझता है ना, फिर सुलझता नहीं है, इसलिए मैं उलझना नहीं चाहता। आप लोग भी बताओ, शादी के बाद आप उलझ गए हैं या शादी के बाद सुलझ गए हैं? बताओ, सही बताना। अपनी अपनी फीलिंग, अपने अपने भाव रखना। यदि सुलझे हो तो बताओ कि हाँ सुलझ गए, यदि उलझे हो तो बाद में बताओ बताओ शादी के बाद आप उलझ गए कि सुलझ गए? मैया, ओ मेरी माँ। अच्छा, दादाजी बताएंगे, शादी के बाद व्यक्ति सुलझता है कि उलझता है? हाँ मैया, ओ वीडियो कॉलिंग वाली मैया, सुन लो मेरी माँ कथा। सुनो, ये बताओ, शादी के बाद व्यक्ति उलझता है? हाँ, सुखदेव भगवान कहते हैं मैं उलझना नहीं चाहता। संसार की माया बड़ी प्रबल है। शादी के बाद आप लोग अपने आप को धोखा देना शुरू करते हैं। जैसे जब आपकी शादी हुई, शादी नहीं हुई तो आपको क्या लगा? शादी हो जाएगी फिर बहुत मौज करेंगे, सुखी हो जाएंगे हम। शादी हो गई, सुख मिला, मिला, क्षणिक मिला भोगों का। शादी के बाद फिर लगा बच्चे हो जाएंगे, बड़े सुखी हो जाएंगे। जब बच्चे हो गए तो फिर आपने दलीलें बदल दी। आपको लगा, अब आपने कहना शुरू कर दिया बेटा बेटी का विवाह हो जाएगा, फिर हम भगवान में ही मन लगाएंगे, फिर पूरी कथा ही सुनेंगे, फिर हम तो तीर्थ यात्रा ही करेंगे, बेटा बेटी का विवाह हो जाए। हम तो फुर्सत हो गए गृहस्थी से। लेकिन जैसे आप कह देती हो ना, चलो बेटा बेटी का भी विवाह हो गया, तो जिनके बेटा बेटी का विवाह हो गया कहां निकल पाए फिर वो व्यक्ति? इस चक्रव्यूह में, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानते थे, चक्रव्यूह से निकलना, ये गृहस्थी वो चक्रव्यूह है जिसमें एक बार व्यक्ति घुस जाए तो निकल नहीं पाता। अच्छा, क्या गृहस्थी गलत है?
क्या गृहस्थ जीवन गलत है? नहीं, गृहस्थी गलत नहीं है, गृहस्थ जीवन गलत नहीं है, पर आप गलती यहां करते हैं कि चक्रव्यूह में चले तो गए, अरे जैसे गए थे वैसे आ गए होते तो मृत्यु ना होती। चक्रव्यूह में फंस के अभिमन्यु मारे गए, क्योंकि अभिमन्यु ने जाना तो सीखा था, आना नहीं सीखा था। आप में से कितने लोग अभिमन्यु हैं? गृहस्थी में आप चले तो गए, अब बेटा बेटी सेटल हो गए हैं, अब सबसे मन हटाओ और गोविंद में मन लगा लो, यही तो वापसी है। लेकिन आप चले गए, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद पोते का बेटा, उसका भी सोने की सीढ़ी में चढ़कर देखूंगी महाराज। पोता पोती है ना, बेटा नाती, फिर पर पोता, ऐसे सब सोने की सीढ़ी तक मैया पहुंचती है। सोने की सीढ़ी में चढ़ के पोता पोती नाती पोता संती अंती को तो देख लेगी, पर भगवान को नहीं देखेगी उस सीढ़ी में चढ़ करके। यही तो माया है। चक्रव्यूह में जाना सरल है, आना कठिन है। गृहस्थी बसाना सरल है साहब, उस गृहस्थी को मेंटेन रखना, उस गृहस्थी में रहकर गोविंद का स्मरण करना, गृहस्थी में रहकर सत्य का ख्याल रखना कि हम गृहस्थी की गाड़ी को सच के रास्ते पर ले जाएं, सच ही सच बोलें, सच्चे रास्ते पर ले जाएं। थोड़ा मेरी माँ ध्यान रखा करो, गृहस्थी होना बहुत अच्छी बात है, पर गृहस्थी सच के रास्ते पर चले। हाँ या ना मेरी माँ? सच्चे रास्ते पर चले। झूठ कपट निंदा चुगली से बचो और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। गृहस्थी वही श्रेष्ठ है जिस गृहस्थी में रहकर पति पत्नी दोनों खड़े होकर भगवान की आरती उतारें और बैठकर भगवान का ध्यान लगाएं, वही तो गृहस्थी है। वरना गृहस्थी तुम्हें केवल भोगने के लिए थोड़ी मिली है। लेकिन आज का व्यक्ति उस गृहस्थी का उपयोग केवल विषय वासना के लिए करता है, पता ही नहीं कि गृहस्थी क्या है, पता ही नहीं। जैसे सामान्य व्यक्ति को हीरा मिल जाए तो पत्थर समझ के फेंक देता है, और जौहरी को मिल जाए तो पता अरे तो हीरा है। जैसे हीरे की कदर केवल जौहरी समझता है, करता है, उसी प्रकार गृहस्थी में रहकर दशरथ जी भगवान को प्राप्त कर गए, ये होती है गृहस्थी। गृहस्थी में रहकर यदि भगवान और भक्त में मन लग गया तब तो गृहस्थी सफल है, वरना व्यर्थ चली गई। मेरी मां, सुखदेव भगवान जन्म लेते ही चल पड़े, ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। 88,000 संत विराजे हैं नैमिषारण्य में। संतों के बीच में सूत जी आए, सौनकादि ऋषियों ने प्रणाम करके कहा हमें कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे प्रभु हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा निश्चित, मैं आपको कथा का सार तुम्हें सुनाता हूं, सारम सारम समुद्रतम। एक बार ये कथा जो आप सुन रहे हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है कथा। एक बार की घटना सुनाई, एक बार की बात है कि राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। मैया ध्यान से सुनना मेरी माँ। एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे कि वहां पर इंद्र से स्वर्ग का अमृत लेकर इंद्र आए और सुखदेव जी से कहते हैं हे सुखदेव भगवान, राजा परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत पिला दो और हमें कथा अमृत पिला दो। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, तुम यदि प्रेमी बनकर आते तो मैं जरूर सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो और ये कथा रसिकों की है, प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। कथा से वंचित सुखदेव भगवान ने इंद्र को रखा, वहां से इंद्र चले गए। जब 7 दिन में परीक्षित की सदगति हुई तो तराजू पर तौल कर भागवत जी को देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत से भगवान प्रकट हो गए, इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम तो यहीं रहते हैं, जहां जहां भागवत होती है वहां वहां भगवान होते हैं, और भागवत वही सुनता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। आप लोग बड़ी दूर दूर से जो आप आए हैं भागवत जी की पोथी पाठ कराने, भागवत जी सुनने, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप जो भागवत सुन रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं। एक बार
नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए। नारद जी शांति ढूंढने गए। मैया अच्छा बताओ, शांति किस किस के जीवन में शांति है, किस किस के घर में? हाँ मैया, ओ सोने वाली मैया, देखो मैया सो रही है, जगाओ जरा, जागो मेरी माँ, जागो। है ना? सुनो, शांति किस किस को पाना है? जिसको शांति पाना है हाथ उठाए। आपको शांति नहीं पाना? शांति कोई कठिन थोड़ी है, शांति कठिन है ना? आप कहते हैं महाराज जी हमें शांति नहीं है, धन बहुत है, बहुत कुछ है, पर शांति नहीं है। अरे शांति रहने के लिए, शांति के लिए क्या चाहिए? मैया आपकी सास बोलती है, आपकी जेठानी बोलती है और आप भी बोलती हो, तो शांति क्यों होगी? कहाँ होगी? अरे शांति चाहते हो तो शांत रहना सीखो, खुद शांत रहो, बिल्कुल टुप्पी टाप, चुप रहो। अच्छा आप बोलते हैं कि आपका मन बोलता है? उत्तर दो चश्मा वाले भैया, आप बोलते हैं या आपका मन? आप बोलते हैं या आपका मन? बोलता कौन है? मौन किसे कहते हैं? मौन, वाणी का चुप हो जाना मौन है या मन के विचार समाप्त हो जाना मौन है? इसे मौन कहते हैं, इसे, या विचारों का मौन हो जाना मौन है? सच्चा मौन कौन है? वाणी का मौन होना या विचारों का मौन होना? मन से कोई नए विचार ना आए। चलो आज मैं आपको मौन सिखाता हूं। मौन क्या है सीखोगे? आपको परेशान कौन करता है? आपके अंदर से उठ रहे आपके विचार आपको परेशान करते हैं। ये बात सही है या गलत है? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ, कितना पंचायत करती हो मेरी माँ। सुनो, मौन कैसे रहेंगे? आप लोग ना थोड़ा मौन रहा करिए, और मौन वाणी से नहीं, विचारों का मौन चाहिए, विचार शून्य। आपके अंदर कोई नए विचार ना उठ रहे हों, और जितने पुराने विचार हैं, पुराने थॉट हैं, सारे धीरे धीरे समाप्त कर दो। कोई इच्छा ना हो, विचारों का कोई जन्म ना हो, इच्छाओं का कोई जन्म ना हो। फिर देखो जीवन में शांति कितनी है। अच्छा बताओ, जीवन में शांति कितने लोग पाना चाहते हैं? आपके जीवन में सब कुछ है, शांति नहीं। और शांति जहां है आप उस तरफ देखते नहीं है, जहां शांति नहीं है। अब बताओ, कोई गाड़ी बंगला के पीछे भागे, भोग विलास के पीछे भागे और कहे कि महाराज जी शांति नहीं है, तो इनके पीछे दौड़ने वाले को कभी शांति हो सकती है? बोलो मेरी माँ। चलो बताओ, नदी का पानी शांत होता है कि तालाब का? जल्दी से बताओ मेरी माँ, नदी का पानी शांत होता है कि तालाब का? किसका? नदी का पानी शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि वो निरंतर बढ़ रहा है, बह रहा है, जबकि पानी तालाब का स्थायी है, स्थिर हो चुका है। अब तालाब के पानी को बाहर बहने की जरूरत नहीं है, वो भीतर भीतर मस्त रहता है। एक नदी ने तालाब से कहा, ए तालाब आजा, मुझ में मिल जा, मैं तुझे बड़ा बना दूंगी, समुद्र से मिला दूंगी, तू बड़ा हो जाएगा। अभी छोटा सा तालाब है। तालाब ने कहा, नदी बहन रहने दे, मैं तालाब ही अच्छा हूं, मैं समुद्र बनकर क्या करूंगा? समुद्र इतना बड़ा है पर किसी के काम नहीं आता।
समुद्र की एक बूंद पीकर कोई प्यास न मिटा सकता, लेकिन मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, हजारों की प्यास तो बुझाता हूं रोज। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आप लोग भी आजकल ऐसे ही बड़े बनना चाहते हैं, खजूर की तरह बड़े, मेरा भी नाम हो, मेरी भी इज्जत हो, मेरा भी सम्मान हो। इस तुम्हारे बड़े बनने की चाह ने तुम्हें दुखी बना रखा है। तुम्हारे अंदर जो अशांति है वो केवल इसलिए है कि तुम बड़ा बनना चाहते हो। समुद्र भी बड़ा है, तालाब छोटा है, लेकिन आपको समुद्र के पास रख दिया जाए तो आपके जीवन का निर्वाह नहीं होगा, जबकि तालाब के पास आपके जीवन का निर्वाह संभव है। समुद्र के पास पानी की कमी नहीं है, पर सारा पानी खारा है। तालाब का पानी सीमित है पर मीठा है। आप क्या बनना चाहेंगे, समुद्र या तालाब? समझदारी किसमें है? समुद्र इतना बड़ा है, अच्छा बताओ समुद्र को शांति है कि तालाब को? समुद्र अशांत है, 24 घंटे लहरें उठती हैं, शोर करता है, चिल्लाता है, चीखता है, हाँ या ना? समुद्र 24 घंटे परेशान है, जबकि तालाब शांत है। शांति चाहते हैं तो जितना ईश्वर ने बनाया है उतने में प्रसन्न रहकर ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और बाहर ना देखिए, अपने ही भीतर देखिए कि मेरे पास जो है बहुत है, जबकि मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास जो है बहुत कम है, मेरे पास बहुत कम है। अच्छा, आप लोगों के पास बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? मैया, आप लोगों के पास बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? बोलो मेरी माँ। आप लोगों के पास फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से तो ज्यादा ही है आप लोगों के पास, सही बात है। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से तो ज्यादा ही है आपके पास, लेकिन फिर भी आपके पास इतना ज्यादा होने पर भी आपके जीवन में शांति नहीं है। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी इच्छाएं बहुत हैं, आपके अंदर भी इच्छाएं बहुत हैं। आपको लगता है कि हम ये इच्छा पूरी कर लें, ये पूरा कर लें, ये पूरा कर लें, ये पूरा कर लें, आप पूरे हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। यदि अशांत रहना है तो इच्छाएं बढ़ाइए, और शांत रहना है तो इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। अब आप कहते हैं मैं इच्छाएं रखूंगा और शांति भी होनी चाहिए, तो साहब ये दोनों काम संभव नहीं है। या तो आपके जीवन में इच्छाएं होंगी तो शांति नहीं होगी, और शांति होगी तो शांति उन्हीं के जीवन में है जिनकी इच्छाएं अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी हैं। बताओ, राम और रावण में शांत कौन है? बोलो मेरी मां। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। भगवान कैसे हैं? शांताकारं। भगवान शांत है। भगवान कैसे हैं? शांत। क्यों शांत हैं? क्योंकि भगवान की कोई इच्छाएं, रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी, फिर भी रावण अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी दूसरों की पत्नियों को देखता था, अशांत था, इच्छाएं ज्यादा थी, इसलिए परिणाम देख लो। और राम के सामने सूर्पनखा आकर ऑफर रखती है कि हमसे विवाह कर लो, पर राम जी सूर्पनखा की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। रावण की इच्छाएं ज्यादा थीं, राम की इच्छाएं कम थीं, इसलिए राम आज घर घर पूजते हैं, राम की पूजा होती है, क्योंकि इच्छाएं कम थीं। शांताकारम है, रावण की इच्छाएं ज्यादा थीं, अशांत था और अशांत था रावण, तो
तो उसका ध्यान करने से अशांति ही आएगी। इसलिए राम जी शांत थे, इसलिए उनका ध्यान करने से आप भी शांति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए भगवान का ध्यान करना चाहिए। शांति, शांति। आप क्या चाहते हैं? आप पैसा चाहते हैं कि शांति? क्या चाहते हैं? लेकिन आपके पास पैसा है पर शांति नहीं है, परिवार है पर शांति नहीं है, गाड़ी बंगला है पर शांति नहीं है, पद प्रतिष्ठा है पर शांति नहीं है। शांति कहां से आती है? शांति कहां से आती है? इच्छाओं का अंत करने से, और आप तैयार ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही सहंसा। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही सहंसा। चाह मीन्स इच्छा है, समाप्त। तो आज से कितने लोग शांति की ओर बढ़ेंगे मेरी मां? हाँ, शांति, शांति। अब चलते हैं आगे। नारद जी महाराज शांति खोजने गए, शांति नहीं मिली। तरुणी प्रभुता गे हैं। आजकल ना गृहस्थों में शांति, ना संतों में शांति, कहीं शांति नहीं, ना घर में ना आश्रमों में, कहीं शांति नहीं। तब शांति के लिए नारद जी वृंदावन आए। यहाँ एक कन्या उदास बैठी थी, बूढ़े बूढ़े पुरुष अगल बगल लेटे। देवी तुम कौन हो? मैं भक्ति हूँ। अच्छा, आप भक्ति हैं, तो आपको क्या हो गया? जब से कलयुग आया मैं बड़ी अशांत हूं, बड़ी परेशान हूं। इस कलयुग में भक्ति बड़ी परेशान है। फिर भी थोड़ा भक्ति को सांत्वना मिली, पर महाराज मेरे बेटे बड़े बूढ़े हो गए। क्यों? कहां उत्पन्न हुई तुम? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्न हुई द्रविण देश में, बड़ी हुई कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कहीं कहीं समय। ये क्या द्रविण देश क्या है? भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है। कान कर्नाटक है, कानों से कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है। और महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान हुआ। महाराष्ट्र मतलब इस शरीर से कोई सम्मान करता है तो कोई सम्मान नहीं करता। और गुर्जरे जीर्णतां गतः, गुजर गई वो रातें भगवत चिंतन के बिना, भक्ति बुद्धि हो गई। इसलिए समय गवाओ मत। अच्छा बताओ, आपके पास सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्या है और सबसे कम क्या है? आपके पास सबसे ज्यादा क्या है और सबसे कम क्या है? मैं ये बताओ, क्या सबसे ज्यादा है आपके पास? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, अरे सुनो मेरी माँ, हो गई पंचायत? बताओ क्या आपके पास सबसे ज्यादा है और क्या सबसे कम? चलो हो गई डिस्कस। बताओ सबसे ज्यादा क्या है आपके पास? क्या है सबसे ज्यादा आप लोगों के पास? सबसे ज्यादा है आप लोगों के पास पैसा, परिवार। और सबसे कम क्या है आप लोगों के पास? सबसे कम है आप लोगों के पास समय। सबसे कम क्या है आपके पास? सांसें। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाएं चलते चलते। पैसा ज्यादा है आपके पास। अच्छा, आपके पास पैसा ज्यादा है या सांसें ज्यादा है? सच्ची बताना, बिल्कुल रियल। आपके पास पैसा ज्यादा है कि सांसें? पैसा ज्यादा है ना, सांसें कम है। जितना पैसा आप लोगों के पास है वो सारा पैसा देकर भी आप एक सांस नहीं खरीद सकते। एक सांस। इसलिए पैसों की कीमत तो करते हो आप, पैसों का उपयोग तो करते हो आप, पर सांसों की कीमत नहीं करते आप। सांसों का उपयोग क्या है? बोले श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का आप साथ खड़ा रहूंगा। हर समय तुम्हारा साथ दूंगा, परछाई की तरह तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। वचन दिया था द्रौपदी को, पर जब साड़ी खिंचने लगी तो पांचों की पांचों बैठ
बैठे रहे, सच छोड़ दिया कि नहीं? बोलो, साथ कौन छोड़ता है, सच या झूठ? बोलो। इसलिए संसार का हर रिश्ता झूठा है, इसलिए तो साथ छोड़ देता है। पत्नी भी साथ छोड़ के चली जाती है, पति भी चला जाता है, बेटों ने भी कई बार माँ बाप को साथ छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं साथ छोड़ने के, पर लोग लगभग साथ छोड़ देते हैं। साथ हर समय एक है जो नहीं छोड़ता, बताओ कौन? कौन? मेरी माँ। एक भगवान के सिवा द्रौपदी का साथ सबने छोड़ दिया, पर किसने नहीं छोड़ा? भगवान ने, श्री कृष्ण ने साथ नहीं छोड़ा। इसलिए ये संसार झूठा क्यों है? क्योंकि सब ही झूठा है। अच्छा, सब झूठा है पर लगता सच जैसा है। कैसा? जादू किस किस ने देखी है? जादूगर का, जादूगर की जादू। पहले गांव में ना जादूगर आया करते थे जादू दिखाने के लिए। आप में से कितने लोगों ने जादूगर का जादू देखा? गांव गांव पहले आया करते थे, अब तो कम हो गए, पहले बहुत आया करते थे। हमारे गांव में एक जादूगर आया था, उसने एक बच्चे को जाल में बांध दिया और कपड़ा ढका, तो जाल के अंदर से बच्चा गायब हो गया, कबूतर आ गया। जादू था उसके पास। उसने धूल उठाई और धूल से उसने कुमकुम रोली बना दी। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, सुन लो, मेरी माँ कहां मैसेज छोड़ रही हो? सुनो, अर्थ क्या निकला? जादूगर का जादू दिखने में सच्चा लगता है, लेकिन होता झूठा है। हाँ या ना? जादूगर का जादू देखने में कैसे लगता है? पिक्चरें आप मूवी देखते हैं, मूवी देखने में बिल्कुल सच लगती हैं, पर होती झूठी हैं। हाँ या ना? एक पिक्चर है बागवान, उसमें जो मुख्य किरदार है बच्चन साहब का, वो रो रहे हैं कि मेरे बेटों ने मेरा सेवा नहीं की। एक की सेवा माँ करता, एक की सेवा पिता की सेवा अलग, माँ की अलग। उस पिक्चर में जो दिखाया गया है, क्या उनकी रियल जिंदगी ऐसी है? बोलो हाँ, नहीं। मतलब जो आप देख रहे हैं वो झूठा है, लेकिन देखते समय लग कैसा रहा था? सच। जब आप पिक्चर देखते हैं तो उस कहानी को सुन करके आप रो पड़ते हैं। आंसू तो झूठे नहीं है, आपका रोना तो झूठा, पिक्चर झूठी है पर आपका रोना झूठा नहीं है। कई बार झूठ भी सच जैसा लगता है और हम उसे सच मान लेते हैं, जबकि वो सच उसी तरह जैसे पिक्चर सच जैसी दिखती तो है बट सच होती नहीं है, उसी तरह ये संसार सच्चा दिखता तो है, सच है नहीं। सच क्या है? भगवान ही सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार झूठा है मेरी माँ, भगवान सच्चे हैं। इसलिए झूठे संसार में रहो पर सच्चे भगवान की तरफ नजर बनाए रखो। झूठे संसार में तो रहना ही पड़ेगा। अब भले संसार झूठा है पर हमें रहना तो है। झूठे संसार में रहो पर सच्चे भगवान की तरफ नजरें बनाए रखो। जरासंध का युद्ध हुआ भीम भैया से। मैया, ओ मेरी मां सुन रही हो? हाँ मैया सुन रही हो कि सो रही हो? सुनो क्या हुआ। एक दिन ये झूठे संसार में हम रहते रहते उस सच्चे भगवान को भूल जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। भीम भैया ने जरासंध से युद्ध किया। युद्ध करते हैं, जरासंध को मारते हैं, वो फिर जिंदा हो जाता। भीम भैया जरासंध से युद्ध करते हैं, उसे मारते हैं, वो फिर से जिंदा हो जाता है। एक दिन तो भीम भैया जाने लगे, ये तो बहुत पिटाई करता है मेरी, मैं थक गया, लड़ते लड़ते 27 दिन से युद्ध हो रहा था। अब भगवान ने कहा भीम भैया कहाँ जा रहे हो? बोले आप तो कोई हेल्प करते नहीं हो, मदद करते नहीं हो, चुपचाप तमाशा देखते हो। अब हम पिट रहे हैं, ये जरासंध बहुत मार रहा है। भगवान ने कहा
भीम भैया कल युद्ध करना, पर युद्ध करते समय आप मेरी तरफ दृष्टि रखना। करना युद्ध, पर युद्ध करते समय देखना किसे है? जोर से, जोर से, भगवान को। अच्छा, तो भगवान की, अच्छा ठीक है। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान की तरफ भीम भैया ने देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, ऐसे बीच से फाड़ा और तिनके को बीच से फाड़ कर एक तिनके को इस तरफ, एक तिनके को इस तरफ। जरासंध क्या करते, भीम भैया क्या करते, जरासंध को फाड़ तो देते थे बीच से, पर वो फिर जुड़ जाता था। अब की बार भगवान ने इशारा किया कि उसका दाहिना भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ यूं कर दो तो मर जाएगा। भीम भैया भगवान के इशारे पर वैसे ही किए, युद्ध जीत गए। 27 दिन तक अपना दिमाग लगा रहे थे, जीत नहीं मिली। एक बार भगवान की तरफ देखा तो जीत गए। काम संसार के करो पर भगवान की तरफ नजरें बनाए रखो, इशारे भगवान के समझते रहो तो हर युद्ध में जीत आपकी होगी। आप भगवान के इशारों को समझते नहीं है, इशारे समझते हैं ना आप लोग। समझदार को इशारा काफी है। उसी तरह गीता, भगवत गीता क्या है? इशारा ही तो है। भगवत गीता क्या है? भगवान का इशारा है। अब समझो तो समझो। हनुमान जी लंका गए, छोटे से बनकर गए, इशारा ही तो है। हाँ, कैसा? मैया, ओ पंचायती मैया, देखो खड़ी होके मस्त पंचायत करने मैया। ओ मेरी माँ, अरे यहाँ 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 टाटा कर लो पंचायत थोड़ी। और मेरी माँ एक से नहीं कर रही है, 3-4 से कर रही है एक साथ। तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। हाँ सुन लो मेरी माँ। तो भगवान इशारा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इशारा क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। मैं बैठा हूं फल देने के लिए। ये सारे ही तो हैं, पर तुम्हें सारे समझते नहीं, अपना दिमाग लगाते हो। हमारा दिमाग वहां पहुंचेगा ही नहीं ना, समझो। आपका दिमाग नहीं पहुंचेगा वहां, इसलिए थोड़े सारे समझा करो। रामचरितमानस में सारे गोस्वामी जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, सबको भगवान मैं जानो। ये सारा जानो, कहां जान पाए हम? ना जान पाए और सारी जिंदगी बातें करते रहे तो क्या हुआ? करते रहो। भगवान ने इशारा किया भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आजा मेरी शरण में, जल्दी छोड़ सब झंझट। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आजा, सब झंझट छोड़ यहाँ वहां की, दिमाग से निकाल सब, मेरी शरण में आजा, मेरा हो जा। भगवान कहते हैं तू मेरा हो जा, मैं सब कुछ कर दूंगा। पर इशारा कोई नहीं समझता। आप पत्नी के हो गए, आप पति के हो गए, आप परिवार के हो गए, पर आप भगवान के नहीं हो पाए। इशारा समझे ही नहीं। आप किसकी हो मैया? हाँ, अभी अभी हुई हैं, पहले से थी। आप पहले किसकी थी? आप कहती हो पति से, हम तो आपकी हैं, है ना? द्रौपदी ने भी कहा था अर्जुन से, हम तो आपकी हैं। और जब साड़ी उतरने लगी तो बुलाया, अर्जुन आओ। नहीं, कोई नहीं आएगा। जैसे आपने अपना कहा ही नहीं, वो आते हैं। इसलिए कहता हूं ये अपने नहीं है। इन लोगों के बीच में रहो, पर अपने की तरह नहीं, सपने की तरह रहो। जैसे आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है, उसी प्रकार जिस दिन आपके ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, आपको लगेगा ये सब कुछ सपना ही है। आंख बंद होने तो दो, ये संसार का हर सपना भी टूट जाएगा। तो आपको किसका होना है? अभी किसके हैं? दादाजी बताएंगे आप किसके हो। सरकार बताओ भैया जी, ओ भैया आप किसके हैं? अपनी पत्नी के,
हम और आप बदल रहे हैं, हमारी और आपकी भाषा वाणी बदल रही है, पर मीराबाई के बोल कभी ना बदले। मीरा ने शुरू से अंत तक एक ही बात कही कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ये बात मीरा ने कभी नहीं बदली, शुरू से अंत तक वो यही कहती रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। और आप लोग क्या कहते रहते हैं? सब मेरा, सब मेरा, ये मेरा, ये कान के बाले मेरे हैं। हाँ, अरे ये चप्पल तूने पहनी, चप्पल तो मेरी, सब मेरा। हाँ मेरी माँ, झूठी मैया, झूठा संसार, सच्चे कौन? भगवान। इसलिए सच्चे भगवान की तरफ लगाओ मेरी माँ। तो भगवान सत्य हैं, चित। भगवान रहते कहाँ हैं? आप बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? यहाँ? आप बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ मन में? आप बताओ मैया, भगवान कहाँ रहते हैं? मेरी माँ, मैया बताओ भगवान कहाँ? यहाँ?